और गाइस अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो। सर ये क्या कह रहे हो? जी हाँ, ये रहे हो, रही हो, रहे हो, ये जितने भी हैं ये बता रहे हैं कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है। और प्रेजेंट में जब भी कोई काम चल रहा हो, या मैं कह सकता हूं कि काम जब भी चल रहा हो तो आपको करनी है दिल की बात। वो कैसे होगी जी? वो ऐसे होगी कि आप जब भी कंटिन्यूअस देखो, कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, अगर वो चल रहा है काम को चलते हुए दिखाने के लिए, तो हम क्या करते हैं? मेन वर्ब की फॉर्म लगाते हैं फर्स्ट और उसके साथ लगा देते हैं आईएनजी, क्योंकि वो होती है उस सेंटेंस की दिल की धड़कन। अगर आप आईएनजी नहीं लगा रहे हो तो आप उसकी धड़कन रोक दोगे। तो याद रखना, अगर कंटिन्यूटी होगी तो हम लगाएंगे आईएनजी। एग्जांपल्स के साथ अब समझेंगे स्ट्रक्चर्स को। तो अफर्मेटिव अगर हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर अफर्मेटिव हो तो हमें क्या करना है वो देखते हैं। अच्छा, एक हिंदी में रटने वाली पहचान तो आप वही कर सकते हो कि आखिर में आवाज आएगी रहा है, रही है, रहे हैं, हम पहले ही समझ चुके हैं। और वैसे समझने के लिए ये देख लो कि कोई भी अगर प्रेजेंट में काम चल रहा हो तो उसमें आप ये रूल लगाओगे। सिंपल है, इसके अंदर ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का बनाते वक्त सब्जेक्ट ही रखेंगे, हम जानते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अच्छा, इंडेफिनिट में याद करो, देखो उसमें थोड़ा फर्क था। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को छोड़ के अफर्मेटिव किसी का भी होगा तो ऐसे ही होगा, सब्जेक्ट और उसके बाद आएगी उसकी हेल्पिंग वर्ब। चलिए, ये तो एडवांस बात थी। अभी हम आ जाते हैं बेसिक्स पे। सब्जेक्ट, उसके बाद रखेंगे इज एम आर, उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे ये दिल की धड़कन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो इसको मैं यहां इससे जोड़ देता हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ। ठीक है, तो यहां ये आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद सबके आखिर में ही आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो अफर्मेटिव का। जल्दी से इसका एग्जांपल करके इसको भी हम सीख लेते हैं। अच्छा, मैं आ रहा हूं, मैं अभी प्रेजेंट में टाइम में अभी आ रहा हूं, तो इसके लिए क्या स्ट्रक्चर लगाऊं? सिंपल है, सब्जेक्ट रखूं, मैं का क्या बनाऊंगा? मैं का हो जाएगा आई के साथ हमने पढ़ा के एम आ जाएगा और इसके अंदर वर्ब क्या है? कम, और साथ में क्या लगेगा? आई एन जी, आई एम कमिंग। अच्छा, ये तो छोटा सा सेंटेंस था। अब मेरी दिक्कत ये है, मैं आपको बहुत लंबे लंबे सेंटेंस यहां अभी नहीं करा सकता। फिर आप पूछोगे सर यहाँ टू कैसा आया, या यहाँ ये कैसा आया, वो कैसे आया, और आप उसमें फंस जाओगे। तो अब ये छोटे जरूर करा रहे हैं हम, लेकिन आपको याद रखना है सेंटेंस कितना ही बड़ा हो रूल यही लगेगा। तो शॉर्ट में समझते हैं हम। अब जैसे आई एम कमिंग था, अगर मैं बोलूं कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। जब मैं घर से आ रहा हूं आई एम कमिंग फ्रॉम होम। अगर मैं स्कूल से आ रहा हूं तो कोई भी अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। लास्ट में क्या आ रहा है वो मैटर नहीं करता, वो हमारा ऑब्जेक्ट है एज इट इज, उसकी इंग्लिश बना देना। ठीक है, रूल यही रहेगा आपका। अगला है हमारा वह एग्जाम की तैयारी कर रही है। बड़ा अच्छा सेंटेंस है, प्रैक्टिकल सेंटेंस है, इसको बनाते हैं। आओ जल्दी से। रही है लास्ट में आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लगाओ फॉर्मूला सब्जेक्ट। वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही लिख दूं? हाँ जी, ही लिख दो। अरे क्यों लिख दूं, लड़की है, शी लिख दो। तो शी हो गया, शी के साथ इज लगा दूं? लगा दो, सिंगुलर्स के साथ इज आता है। अच्छा, उसके बाद वर्ब क्या इसके अंदर? तैयारी करना, एग्जाम की तैयारी करना, उसके लिए आ जाएगा प्रिपेयरिंग। ठीक है, शी इज प्रिपेयरिंग, आईएनजी लगाए, दिल की धड़कन। मैं दिल बना देता हूं ताकि याद रहे आपको इन सबके आगे। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। ठीक है, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। तुम हमारे बारे में सोच रहे हो लास्ट में आया, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, बनाते इसको भी। तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू प्लूरल होता है, प्लूरल्स के साथ क्या आ जाएगा? आर आएगा, यू आर। वर्ब क्या है इसमें? सोचना। सोचने की इंग्लिश होती है बच्चों थिंक, और थिंक के साथ देखो कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, अगर वो चल रहा है काम को चलते हुए दिखाने के लिए, तो हम क्या करते हैं? मेन वर्ब की फॉर्म लगाते हैं फर्स्ट और उसके साथ लगा देते हैं आईएनजी, क्योंकि वो होती है उस सेंटेंस की दिल की धड़कन। अगर आप आईएनजी नहीं लगा रहे हो तो आप उसकी धड़कन रोक दोगे। तो याद रखना, अगर कंटिन्यूटी होगी तो हम लगाएंगे आईएनजी। एग्जांपल्स के साथ अब समझेंगे स्ट्रक्चर्स को। तो अफर्मेटिव अगर हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर अफर्मेटिव हो
तो हमें क्या करना है वो देखते हैं। अच्छा, एक हिंदी में रटने वाली पहचान तो आप वही कर सकते हो कि आखिर में आवाज आएगी रहा है, रही है, रहे हैं, हम पहले ही समझ चुके हैं। और वैसे समझने के लिए ये देख लो कि कोई भी अगर प्रेजेंट में काम चल रहा हो तो उसमें आप ये रूल लगाओगे। सिंपल है, इसके अंदर ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का बनाते वक्त सब्जेक्ट ही रखेंगे, हम जानते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अच्छा, इंडेफिनिट में याद करो, देखो उसमें थोड़ा फर्क था। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को छोड़ के अफर्मेटिव किसी का भी होगा तो ऐसे ही होगा, सब्जेक्ट और उसके बाद आएगी उसकी हेल्पिंग वर्ब। चलिए, ये तो एडवांस बात थी, अभी हम आ जाते हैं बेसिक्स पे। सब्जेक्ट, उसके बाद रखेंगे इज एम आर, उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे ये दिल की धड़कन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो इसको मैं यहां इससे जोड़ देता हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ। ठीक है, तो यहां ये आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद सबके आखिर में ही आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो अफर्मेटिव का, जल्दी से इसका एग्जांपल करके इसको भी हम सीख लेते हैं। अच्छा, मैं आ रहा हूं, मैं अभी प्रेजेंट में टाइम में अभी आ रहा हूं, तो इसके लिए क्या स्ट्रक्चर लगाऊं? सिंपल है, सब्जेक्ट रखूं, मैं का क्या बनाऊंगा? मैं का हो जाएगा आई के साथ हमने पढ़ा के एम आ जाएगा और इसके अंदर वर्ब क्या है? कम, और साथ में क्या लगेगा? आई एन जी, आई एम कमिंग। अच्छा, ये तो छोटा सा सेंटेंस था। अब मेरी दिक्कत ये है, मैं आपको बहुत लंबे लंबे सेंटेंस यहां अभी नहीं करा सकता। फिर आप पूछोगे सर यहाँ टू कैसा आया, या यहाँ ये कैसा आया, वो कैसे आया, और आप उसमें फंस जाओगे। तो अब ये छोटे जरूर करा रहे हैं हम, लेकिन आपको याद रखना है सेंटेंस कितना ही बड़ा हो रूल यही लगेगा। तो शॉर्ट में समझते हैं हम। अब जैसे आई एम कमिंग था, अगर मैं बोलूं कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। जब मैं घर से आ रहा हूं आई एम कमिंग फ्रॉम होम। अगर मैं स्कूल से आ रहा हूं तो कोई भी अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। लास्ट में क्या आ रहा है वो मैटर नहीं करता, वो हमारा ऑब्जेक्ट है एज इट इज, उसकी इंग्लिश बना देना। ठीक है, रूल यही रहेगा आपका। अगला है हमारा, वह एग्जाम की तैयारी कर रही है। बड़ा अच्छा सेंटेंस है, प्रैक्टिकल सेंटेंस, इसको बनाते हैं। आओ जल्दी से। रही है लास्ट में आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लगाओ फॉर्मूला सब्जेक्ट। वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही लिख दूं? हाँ जी, ही लिख दो। अरे क्यों लिख दूं, लड़की है, शी लिख दो। तो शी हो गया, शी के साथ इज लगा दूं? लगा दो, सिंगुलर्स के साथ इज आता है। अच्छा, उसके बाद वर्ब क्या इसके अंदर? तैयारी करना, एग्जाम की तैयारी करना, उसके लिए आ जाएगा प्रिपेयरिंग। ठीक है, शी इज प्रिपेयरिंग, आईएनजी लगाए, दिल की धड़कन, मैं दिल बना देता हूं ताकि याद रहे आपको इन सबके आगे। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। ठीक है, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, रहे हो लास्ट में आया, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, बनाते इसको भी। तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, यू प्लूरल होता है, प्लूरल्स के साथ क्या आ जाएगा? आर आएगा, यू आर। वर्ब क्या है इसमें? सोचना, सोचने की इंग्लिश होती है बच्चों थिंक, और थिंक के साथ क्या लगेगा? आईएनजी, दिल लग जाएगा। शी इज थिंकिंग अबाउट, बारे में के लिए आ गया अबाउट, और हमारे के लिए आ जाएगा अस। शी इज थिंकिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट अस, सॉरी, यू आर थिंकिंग अबाउट अस। ओके, सो ये हमने अफर्मेटिव देखे। अब बारी आती है नेगेटिव की। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा एज इट इज, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव देखा था। तो इसमें भी हम जल्दी से इन एग्जांपल्स को कर लेते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है। तुम्हारा भाई इसमें क्या है? सब्जेक्ट, तो लिखते हैं योर ब्रदर। अब ब्रदर सिंगुलर है कि प्लूरल है? भाई योर ब्रदर, तुम्हारा भाई एक है, एक है जी, तो लिख दूंगा इज। योर ब्रदर इज नॉट, वर्ब क्या होगी इसके साथ? बुलाने को बोलते हैं कॉल, लग जाएगा आईएनजी। योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू, इसकी इंग्लिश ये बनी। अगला एग्जांपल है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं, तो आई एम, आई के साथ एम लगाया, नॉट सबके साथ लग नहीं है, वर्ब है कम और साथ में क्या लगा? आईएनजी। आई एम नॉट कमिंग, और साथ के लिए आ गया विथ यू। आई एम नॉट कमिंग विथ यू। वह मुझे नहीं समझ रहा है। अब इसके लिए क्या आ जाएगा? समझने के लिए ही इज नॉट गेटिंग, और मुझे के लिए आ गया ही इज नॉट गेटिंग मी। तो ये हमने अभी अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, अब देखेंगे इंटरोगेटिव। गाइज, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई सवाल पूछा जा रहा है, मान लीजिए सवाल इस तरह से है, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम हंस रहे हो,
क्या तुम सो रहे हो, या तुम क्यों सो रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, इस तरह के अगर हिंदी में सेंटेंस बोले जाएं तो उनकी इंग्लिश कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले तो रखेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ जाएगी, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दिल को मत भूलिएगा, दिल की बात हमेशा साथ। अब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल है, उनकी मदद से इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, आखिर में रहे हो आ रहा है तो समझ ही जाना चाहिए ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, और इज एम आर में सबसे पहले लगा दूंगा। अब तुम क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ आर आता है। तो आइए इसको कर लेते हैं। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, सबसे पहले लगा दिया आर, उसके बाद आया सब्जेक्ट आर यू, और बात करने की इंग्लिश ही होती है टॉक, और साथ में लग जाएगा आईएनजी। आर यू टॉकिंग टू मी, तो ये बनी इसकी इंग्लिश, आर यू टॉकिंग टू मी। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह अपने घर जा रही है। इसमें वह को देख के दिमाग में आया, वह होता है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगा दूंगा मैं इज शी गोइंग टू, उसके घर के लिए क्या आ जाएगा, हर होम। अपना घर यानी उसका घर, इज शी गोइंग टू हर होम, ये भी हो गया। अगला है हमारा, क्या तुम अपना बर्थडे मना रहे हो। पूछ रहे हैं भाई बर्थडे मना रहे हो कि नहीं, तो क्या आ जाएगा, आर यू, मनाना कोई त्योहार मनाना हो, बर्थडे मनाना, उसके लिए आता है सेलिब्रेट, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। तो ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, बाकी दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप बनाना चाहो किसी भी वर्ब का इस्तेमाल करते हुए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल यही रहेंगे, आपका आंसर अकॉर्डिंगली यही रहेगा। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर हम करवा रहे हैं उसको आप कहीं नोट कर लो और बहुत साफ साफ नोट करके उसे लिख लो। फिलहाल इतना कर लो, जब ये सारे आप स्ट्रक्चर्स नोट कर लोगे तो उसके बाद जब इन्हें कभी भी लेके बैठोगे ना, आप कुछ चुटकियों में समझ जाओगे, आपकी रिवीजन खुद हो जाने वाली है। तो इनको नोट कर लो, बहुत आराम से देख रहे हैं हम, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, कॉन्सेप्चुअल चलते हैं। अब आते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में क्या है, कुछ भी नहीं, बस इज एम आर से पहले WH फैमिली लगानी है, वही करते हैं। आओ जल्दी से, तुम आज रात कहां जा रहे हो, तो क्या आ जाएगा, वेयर, कहां की इंग्लिश हुई, वेयर, और फिर वही बाकी का तो ये ऊपर वाला ही आ जाएगा, वेयर, इज एम आर में से लगाया आर, वेयर आर यू गोइंग, और आज रात के लिए आ गया टुनाइट, मैं तो कहीं नहीं जा रहा आज रात। आपका पता नहीं वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहे हो आप बात, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वाई, क्योंकि इंग्लिश बनती है YWH फैमिली, आपको लगा देना है वाई। फिर क्या है, वह मुझसे, क्या है, वह मुझसे, तो सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, हम सब्जेक्ट लिखेंगे इज, वाई इज ही नॉट, बात करने की इंग्लिश हुई टॉक, ING लगेगा टू मी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, तुम कौन सा फोन यूज कर रहे हो, जरा बताओ तो हमें, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, कौन सा के लिए आ जाएगा विच, और विच जब लगता है तो ऑब्जेक्ट भी साथ में आ जाता है, विच फोन आर यू यूजिंग। तो ये हमने देखे कुछ एग्जाम्पल इसके इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी विद रीजंस, विद आंसर्स कंप्लीट हो चुका है। गाइज, इट्स टाइम टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी काम प्रेजेंट में है और वो परफेक्ट हो गया। परफेक्ट को सोचते ही दिमाग में आना चाहिए आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट, यानी कोई उसमें कमी पेशी नहीं बची है, वो काम तो कंप्लीट हो गया। यानी कोई भी सेंटेंस अगर मैं बोलता हूं और उसमें मैं कहना चाहता हूं कि ये काम पूरा हो चुका है, तो मैं लगाऊंगा वहां परफेक्ट टेंस। टाइमिंग कौन सी है, ये प्रेजेंट वाली है, बस इतनी सी बात है। प्रेजेंट की कौन सी फॉर्म लगेगी, हैज हैव, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट में है। और परफेक्ट कैसे पता चलेगा, जी हाँ, परफेक्ट देखते हैं चार्ट से, परफेक्ट पता चलेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। कॉन्सेप्ट तो यहीं पे ही हो गया खत्म। अब आप तो बहुत समझदार बन गए हो, बहुत इंटेलिजेंट हो गए, मुझे भी सिखा दोगे। तो अब बता दो कि कैसे कैसे क्या होना है। आइए मेरे साथ और इसको करते हैं जल्दी से पैकअप।
अफर्मेटिव में क्या होगा वो देखते हैं। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात, हैज किसके साथ और हैव किसके साथ? सर, हैज में कम अक्षर हैं तो ये सिंगुलर के साथ, हैव में ज्यादा अक्षर हैं ये प्लूरल के साथ, लेकिन आई के साथ हैव ही लगेगा। बस ये एक एक्सेप्शन है, ये याद रखिए, ठीक है? इस तरह इसको भी याद रख लोगे। और वही अफर्मेटिव शुरुआत में तो सब्जेक्ट ही आएगा, जी हाँ सब्जेक्ट ही आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हाँ आती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? हैज हुई। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म यहां से आ गई, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल करते हैं जल्दी से। मैं खाना खा चुका हूं। अच्छा, हिंदी में भी तो पहचान बता दो सर। हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हो, लिया है, दिया है, मतलब ऐसा ये जो कुछ फॉर्म्स हैं, ये जो मैंने आपको हिंदी में बताई हैं, असल में तो आपको सर यही देखना पड़ेगा कि काम पूरा हो जाए। आप कहना अगर ये चाहते हो कि मैंने ये पर्टिकुलर काम, ये कोई भी वर्ब मैंने कंप्लीट कर ली है, जैसे मैंने कहा मैंने ताजमहल देखा हुआ है, तो यानी वो काम मैंने पूरा किया हुआ है। मैंने जैसे पानी पी लिया है, तो पानी पी लिया सर, वो काम पूरा हो गया है। तो वो दिमाग में रखना। तो रटने की कोई, ये इनिशियल स्टेज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो मैं खाना खा चुका हूं, यानी खाने का काम कंप्लीट कर लिया है, वो रटने वाली बात आ गई, चुका हूं लास्ट में आ रहा है। बनाते हैं इसको। आइए, मैं के लिए क्या आ जाएगा? आई के साथ मैंने लगा दिया हैव, क्योंकि आई के साथ हैव आता है। और फिर क्या है? वर्ब है। खाना खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। आई हैव ईटन द फूड। ये बन गया जी मेरा सेंटेंस, इंग्लिश बन गई। हम उससे मिल चुके हैं, सब्जेक्ट क्या? वी, साथ में क्या आएगा? हैव। सर हैज लगाओ ना। अरे क्यों लगाओ, प्लूरल के साथ तो हैव आता है। मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट, वी हैव मैट, और साथ में क्या लगा दिया मैंने? हिम। हर भी आ सकता है, लड़का लड़की देखना पड़ेगा। वह तुमसे मिल चुका है, वो पहले मिला हुआ है आपसे, तो यानी वो काम हो चुका है पूरा। तो वह तुमसे मिल चुका है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? लड़का है तो क्या आएगा? ही हैज मैट यू। ये कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए। इसके नेगेटिव पे आ जाते हैं। नेगेटिव में और इसमें फर्क क्या होगा? आप खुद सोचो दिमाग से, नेगेटिव में और इसमें फर्क क्या होगा? कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ लग जाएगा नॉट लगेगा, NOT नॉट। तो अब ये दो एग्जांपल मैंने आपके लिए दे दिए, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप मुझे करके बताओगे। कुछ नहीं करना है, हैज़ के बाद बस नॉट लगा देना। आपकी हिंट के लिए वर्ब की फॉर्म बता देता हूं। देखने की इंग्लिश हो जाती है सीन, और पहुंचने की इंग्लिश हो जाएगी, थर्ड फॉर्म लिख रहा हूं मैं यहाँ पे आपके लिए, रीच्ड। तो ये है, ये क्या है? थर्ड फॉर्म। तो आपको अगर दिक्कत आएगी तो इसमें आएगी, ये मैंने आपके लिए लिख दी फॉर्म, ये है थर्ड। दोस्तों, इसका इंटरोगेटिव और देख लेते हैं। इंटरोगेटिव में भी क्या होगा? अब आप तो खुद बनाओगे स्ट्रक्चर, क्योंकि आप जानते हो कि कैसे बनना है। इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया कि शुरुआत में क्या आनी चाहिए? उसकी हेल्पिंग वर्ब। हाँ जी, हेल्पिंग वर्ब रख दी क्या? हाँ रख दी जी। हैज़ आ गया। सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट रखा, हाँ सब्जेक्ट रखा। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लगती है? मेन वर्ब लगती है, हाँ मेन वर्ब लगती है। लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट है, इसके लिए लगा दो फॉर्म थर्ड, लगा दी थर्ड। लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, रख दिया, हाँ जी रख दिया ऑब्जेक्ट, बन गया स्ट्रक्चर। रटा तो है ही नहीं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जल्दी से उसकी इंग्लिश भी बना देते हैं। एग्जांपल क्या है? क्या तुम मैच जीत चुके हो? क्या तुम मैच जीत चुके हो, यानी मैच जीतने का काम खत्म हो गया है। तो बनाएंगे इसकी। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या है? यू, इसके लिए क्या आ जाएगा? हैव। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और जीतने की इंग्लिश होती है विन, वॉन। तो हैव यू वॉन, और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, हैव यू वॉन द मैच। अच्छा, अगला एग्जाम्पल है, क्या तुमने काम कर लिया है? जो आप काम कर रहे थे, जो काम करते हो, वो काम क्या आपने पूरा कर लिया है? प्रेजेंट में पहले से चल रहा था और आपने फिनिश कर लिया है। तो हम बोलेंगे, चाहिए वर्ड कीवर्ड है। याद रखना कि जो परफेक्ट होगा ना, ये है की आवाज निकलेगी, क्योंकि प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। अगर था की आवाज निकली फिर वो प्रेजेंट का नहीं होगा। ये हमें माइंड में रखना है। जितने भी प्रेजेंट टेंस होंगे उनकी आवाज हिंदी की अगर मैं बात करूं तो है में आएगी। है, हो, ये बहुत जनरल बात है, साधारण। अगर आप इस पे गौर नहीं करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या तुमने काम कर लिया? शुरू में तो हैव ही आएगा, हैव यू, और करने की इंग्लिश होती है डू, और थर्ड फॉर्म होती है डन। हैव यू डन द वर्क। सर ये भी हो गया। अब
कोई भी एग्जाम्पल आपकी मर्जी से आप उसकी हिंदी लिखो और इंग्लिश बना दो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा, इसके डबल इंटरोगेटिव होंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। डबल इंटरोगेटिव में क्या चेंज होगा? सर कोई चेंज नहीं होने वाला। डबल इंटरोगेटिव में हम बस क्या करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर जो है ये हमारा ये वाला, उससे पहले हम लिखने वाले हैं WH फैमिली, जो हम करते भी हैं। लगा दो WH फैमिली। अच्छा, अपनी कॉपीज में आप अलग अलग ही लिखना। ये तो मैंने अपनी सुविधा के लिए, यहाँ थोड़ा सा मैं सेल्फिश हो रहा हूं अपनी सुविधा के लिए कि दोबारा ना लिखना पड़े, मैं यहाँ से इसको रब करके लिख रहा हूं, आप अलग अलग लिखोगे। अच्छा, और एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? शुरू में क्या नहीं आएगा और क्या कहां पर आएगा? क्या तुम मैच जीत चुके हो, हम कह देंगे तुम कब, हमने इसको बना दिया कब, तुम कब मैच जीत चुके हो। क्या तुमने काम कर लिया को हमने कह दिया तुमने काम कैसे कर लिया है। ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाया, आप भी अपनी मर्जी का कोई भी सेंटेंस, जी हाँ, रूल लगाओ और बना लो ना। अब तो आप मालिक हो गए, आप राजा बन गए हो, आपको सब पता चल गया है कि कैसे करना है। अब इंग्लिश में डर नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब तो पढ़ा सकते हो। तुमने, अब ये बनाया हमने, तुमने काम कैसे कर लिया। अब इसकी इंग्लिश में क्या फर्क आ जाएगा? कोई फर्क आएगा? देखो, जादू जादू कुछ नहीं करूंगा मैं क्या कर दूंगा। कब की इंग्लिश क्या होती है? वैन। मैंने इसके आगे बस वैन जो होती है। चलो लो साफ साफ लिख देते हैं, यहां पे लिख देंगे वैन, बस। जादू। इसमें क्या करूंगा? पूरा मिटाऊं? मैं तो नहीं मिटा रहा। तुमने काम कैसे कर लिया को मैं कर दूंगा हाँ, बस। ये तो फर्क है। तो ये बन गए हमारे डबल इंटरोगेटिव। तो ये डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर था, और इस तरह ये करते हुए हमने बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी परफेक्टली खत्म कर लिया है। अब बारी आई है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये खाम में टेंस को बढ़ा देने वाली बात है। इसके टाइप का कोई खास रेलेवेंस नहीं है, इस्तेमाल करने में भी काफी कम इस्तेमाल होता है ये टेंस, लेकिन इस्तेमाल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें सब कुछ पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंफ्यूज करने के लिए बहुत बढ़िया ये टेंस है, क्योंकि इसके नाम में दोनों ही आ जाते हैं, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी। अब सर हम क्या समझें इसको? तो आप ये समझें कि ये जो कंटिन्यूअस टेंस है जो कि परफेक्ट है, इसको लिख भी लो कि ये कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस है जो कि परफेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी कंटिन्यूटी है ना, ये जो दिल की धड़कन चल रही है, तक धक 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 ये जो हो रहा है, वो एक सिस्टमैटिक मैनर में हो रहा है, यानी हमें मालूम है कि ये कब से चल रही है। तो इसलिए इसका नाम दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि हमें मालूम है कि ये काम कब से चल रहा है, इसकी टाइमिंग हमें पता है। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कौन सा टेंस है? आपने जैसे ही देखा समझ में आया और एकदम आपने फटाक आंसर दिया कि ये तो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने आपसे फिर कहा कि अब एक और एग्जांपल सुनो। मैंने आपसे कहा कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, अब ये कौन सा टेंस है? आपने फिर जोश के साथ कहा सर ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने कहा गलत जवाब, आप फंस गए। अब मछली फंसी जाल में, यही फंसते हैं हम एग्जाम में, क्योंकि जब हमने कहा कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे मालूम है कि मैं पढ़ाने का काम कब से कर रहा हूं, कि ये कंटिन्यूटी जो है वो मुझे मालूम है। यही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि हमें जब मालूम हो कि कोई काम चल रहा है और वो कब से चल रहा है। तो ये जो ये लैंडमार्क समझ लो इसको, या कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसको कौन सा टेंस बोलेंगे? बोलेंगे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यहां परफेक्ट का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? फिर से वही वाली बात कि हमने इसमें लॉजिक देखा, हमें पता चला कि इसका नाम ये क्यों है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज बीन और हैव बीन। अब हैज बीन और हैव बीन किसके साथ आएगा? तो आप बहुत समझदार हो। हैज बीन तो हैज हमने अब तक कहां लगाया था? सिंगुलर्स के साथ। वही रूल है,
हैज बीन लगा दो सिंगुलर्स के साथ, हैव बीन किसके साथ आएगा? अरे वही रूल है, प्लूरल्स के साथ और आई के साथ, कोई बदलाव नहीं है। आगे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, फिर आप अपनी कलाकारी दिखाओ। आपके अंदर का साइंटिस्ट फिर से निकल के आएगा और कहेगा कि अफर्मेटिव अगर सेंटेंस का टाइप है तो मैं सबसे पहले इंग्लिश बना दूंगा सब्जेक्ट की। वेरी गुड, सब्जेक्ट सबसे पहले रख दो, उसके बाद रखूंगा मैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जरा संभल के दोस्त, क्योंकि यहां हैज हैव के बाद बीन है, पूरा हैज बीन इकट्ठा नहीं आएगा, इनको जुदा कर दिया गया, हैज बीन को जुदा कर दिया गया। ठीक है, तो हैज हैव लगाओगे फिर बीन आएगा, और फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी चाहिए? यहां फर्स्ट लिखा है। सर फर्स्ट क्यों लिखा? ये तो परफेक्ट था। नहीं भाई, परफेक्ट कंटीन्यूअस था, काम तो चल रहा है, और जब भी काम चल रहा हो मुझे मालूम है आएगी तो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। क्या हमने अच्छे से समझा इसको? बिल्कुल। तो यहां आ गया आईएनजी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और एक मजेदार बात क्या आ जाएगी कि लास्ट में आएगा सिंसिया फोर। अब ये क्या है उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। आइए एग्जांपल को देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। अच्छा सर, इसकी कोई पहचान तो बताई नहीं, हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी में ऐसे पहचानेंगे कि काम तो चल रहा होगा लेकिन कोई टाइम दिया हुआ होगा कि इस टाइम से चल रहा है। जैसे ही टाइमिंग दी हो तो दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि सर ये तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, रूल वो वाले लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैक इंग्लिश बना लेता हूं। मैक इंग्लिश क्या होगी? मैक इंग्लिश बन जाएगी आई, और आई के साथ क्या आएगा आपका? आई के साथ आपका आएगा हैव बीन, और फिर क्या आएगी? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? इंतजार करना, आई हैव बीन। वेट, और वेट के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी, वेटिंग फॉर यू, और लास्ट में सिंस फॉर का इस्तेमाल है। वो कैसे होगा? तो गाइस यहां पर एक टाइमिंग दी गई होती है कि नहीं? हाँ, सुबह, शाम, रात, 2 घंटा, 1 महीना, 1960, 2000, 2 मिनट, कोई भी टाइमिंग दी गई होगी। उस टाइमिंग से पहले लग जाएगा सिंस या फॉर। अब एक और सवाल, सिंस किसके साथ, फॉर किसके साथ? सिंस आएगा डेफिनेट टाइमिंग्स के साथ, जो टाइमिंग पक्की है, मुझे पता है, यानी जिन्हें मैं अच्छे से समझ सकता हूं। हाँ, ये यही है, एग्जैक्टली यही है। इसका मतलब क्या? जैसे मैंने कोई तारीख बोली, मैंने कहा 24 अक्टूबर 1960। अब ये तारीख पक्की है। मैंने कहा 10 दिन, क्या ये पक्की है? 10 दिन कहां देखते हो? 10 दिन तो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने कहा कि 24 अक्टूबर 1960 ये पक्की टाइमिंग है, तो पक्की टाइमिंग्स के लिए आप लगाओगे सिंस, और जो पक्की नहीं है उसके लिए लगाओगे फॉर। इसको अभी एग्जांपल्स करते हुए हम और अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर क्या था? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। सुबह को हम मानते हैं एक पक्की टाइमिंग, क्योंकि डेफिनेट है कि सुबह एक डेफिनेट टाइमिंग है। सुबह, रात, शाम, इन सब के साथ लगेगा सिंस। तो अब क्या आएगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, लगा सिंस, और फिर वो टाइमिंग आ गई सिंस मॉर्निंग। आइए अब अगला देख लेते हैं। वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। अब इसमें भी कोशिश कर रहा है। कब से कर रहा है? 2 दिन से कोशिश कर रहा है। लिखो ना, ही हैज बीन लिख दूं? बिल्कुल लिख दो। उसके बाद कोशिश करने की ट्राई, ट्राई के साथ क्या लग जाएगा? ट्राइंग। ही हैज बीन ट्राइंग। अच्छा, 2 दिन है। अब सिंस लगाऊं क्या फॉर लगाऊं? मैं लगाऊंगा रूल। जी हां, रूल के हिसाब से चलूंगा। अब ये जो 2 दिन है, क्या पक्की टाइमिंग है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? 2 दिन कौन से, ये मुझे मालूम नहीं है। अगर यहां लिखा हुआ होता कि 2 दिसंबर, तो मैं कहता हाँ 2 दिसंबर तो कैलेंडर की एक पक्की डेट है। लेकिन 2 दिन तो कोई भी हो सकते हैं, मुझे मालूम ही नहीं है। तो मैं यहां क्या लगाऊंगा? ही हैज बीन ट्राइंग फॉर 2 days। तो ये भी हमने कर लिया जी। अगला सेंटेंस है, तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो। तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो। दिल्ली में तो रह रहे हो, कंटिन्यूअस तो है, लेकिन 1980 से है, तो ये हुआ हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको बनाते हैं ना, तो तुम की इंग्लिश तो मैं क्या लिख दूंगा? यू के साथ हैज बीन लगा देता हूं। नहीं ना, यू के साथ लगेगा हैव बीन। ठीक है, बिल्कुल सही बात। यू के साथ लगेगा हैव बीन, क्योंकि ये प्लूरल है। यू हैव बीन रहने की इंग्लिश होती है लिव, रिसाइड, जो भी आप लगाना चाहो। यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, और अब क्या लगा दूं?
1980 है, सिंस लगाऊं के फोर, आपको मालूम ही है 1980 एक पक्की टाइमिंग है, सिंस लगा दोगे, सिंस 1980। तो इस तरह हमने इन एग्जांपल्स की मदद से इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया। इसमें आपके कहीं ना कहीं सिंस वर्सेस फोर की प्रेपोजिशन के रूल भी साथ में खत्म हो रहे हैं, तो ध्यान से इसको आप एक बार पढ़ लेना। अब आ जाते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ क्या चेंज होगा? कुछ भी नहीं, नॉट लगता है, बस वही रूल जो अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, वही लगेगा। बस नोट में भी थोड़ा सा दिक्कत है, बीन के बीच में नॉट लगेगा। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, स्कूल तो आ ही नहीं रहा है, वो तो ठीक है भाई, ना आने का काम तो चल रहा है भाई साहब, लेकिन अगर 1 दिन की बात होती तो ठीक है, वो 2 दिन यानी टाइमिंग दे दी, 2 दिन से नहीं आ रहा। कहां जा रहा है आपका लड़का? तो देखते हैं कहां जा रहा है। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, बनाते हैं इसकी इंग्लिश। योर सन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। योर सन आपका लड़का एक है, क्या लिखा मैंने? हैज बीन, हैज लगा दिया। अच्छा गलती हो गई, नॉट तो सर आपने लगाया ही नहीं, तो इसको हटाओ और लिखो क्या? नॉट। योर सन हैज नॉट बीन, और आने की इंग्लिश क्या होती है? कमिंग। योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, और कब से नहीं आ रहा? 2 दिन से। कौन से 2 दिन मुझे मालूम नहीं है, तो क्या लिखूंगा? 4 2 days। सिंपल। आगे आ जाओ। प्रियंका शाम से अपना लेसन याद कर रही है। कब से लेसन याद कर रही है सर? शाम से। शाम से याद कर रही है, उसे अब तक याद नहीं हुआ। ठीक है, इसकी बना लेते हैं। क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश? यहां लिख देते हैं साफ साफ, प्रियंका, और प्रियंका सिंगुलर है तो मैंने इसलिए लगाया इसके साथ हैज नॉट बीन। याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, और लर्न के लिए क्या लग जाता है? आईएनजी लगेगा। क्यों लग जाता है जी? क्योंकि कंटिन्यूअस है। हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन, और शाम से, शाम के लिए हमने पढ़ा डेफिनेट टाइमिंग, हम लगाएंगे सिंस, सिंस इवनिंग। अच्छा देखो, एक बार इसको पढ़ के देखते कैसा लगता है। प्रियंका हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग। ऐसा लग रहा है कि आपने तो पता नहीं कौन सा सेंटेंस बोल दिया। यही होता है आपके साथ, कोई भी अगर आपसे ये सेंटेंस बोल देता है तो आपको लगने लगता है पता नहीं उसने कितनी हाई क्लास की इंग्लिश बोल दी, बड़ी एडवांस बोल दी, हमारे तो सर पे बाउंसर गया। सर आप भी यही बोलोगे, इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी चीजें हैं। तो इसको अच्छे से समझ लो, घोट लो, पक्का कर लो और यूज करना शुरू कर दो। अच्छा, इसके इंटरोगेटिव होंगे? बिल्कुल होंगे। रूल वही वाला, वही पुराना रूल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जी हाँ, सबसे पहले हैज हैव लगाया कि नहीं? लगा दिया। फिर लेकिन सब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद बीच में बीन आएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लिटिल सा, वो आप देख लेना। बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही आईएनजी रहेगी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस। एग्जांपल के साथ समझेंगे। क्या तुम 10 साल से यहां काम कर रहे हो? 10 साल, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्यों? ये यहां पे 10 साल एक टाइमिंग आ गई, इसलिए हम बोलेंगे कि ये कौन सा कंटिन्यूअस है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसकी इंग्लिश बनाते हैं। शुरू में क्या आ गया? यानी नॉर्मल इंटरोगेटिव है। तो अब इसके आगे हम सबसे पहले लिखेंगे हैव यू बीन वर्किंग हियर, और 10 साल के लिए क्या लगा दूं? सिंस लगा दूं क्या? नहीं सर, सिंस नहीं आएगा, यहां आएगा 4। क्यों आएगा? क्योंकि 10 साल पक्की टाइमिंग नहीं है, और पक्की टाइमिंग के लिए हम क्या लगाते हैं? 4। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल, अगर यहां पर 10 साल ना होता और यहां होता 10 जनवरी, तो क्या 4 लगा रहता? अगर हमारे क्वेश्चन में 10 साल की जगह लिखा होता 10 जनवरी, 10 साल की जगह लिखा होता 10 जनवरी, तो क्या सेंटेंस यही बना रहता? जी 10 जनवरी कोई पक्की टाइमिंग है, डेफिनेट है, कैलेंडर में दिखती है, बिल्कुल दिखती है। क्या यहां पे सिंस लगना चाहिए? जी हां लगना चाहिए, तो लगा देंगे। 4 हटा देंगे इस कंडीशन में, यहां 4 हटा देंगे, यहां क्या लग जाएगा? फिर सिंस लग जाएगा। तो ये तो इंटरोगेटिव था। अच्छा, डबल इंटरोगेटिव कराने की क्या मुझे जरूरत है इसके अंदर? डबल इंटरोगेटिव पहली बात तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसका रेयरली इस्तेमाल होता है। स्टिल आपको हम स्ट्रक्चर बता देते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप एक बार बना के जरूर देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज है, स्ट्रक्चर में इतना बड़ा चेंज है कि आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, आपके कानों में से धुएं निकलने लगेंगे। बहुत बड़ा चेंज। अब देखते हैं क्या होगा, जल्दी से देखिए। हैज हैव
पूरा रब करते हैं और जल्दी से हम कर लेते हैं। हाँ हो गया, आप WH फैमिली लगा।